Really thankful for Minister Education for just at this moment. उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। एक हमारे लिए सरप्राइज़ था कि वो 10:30 बजे यहाँ पहुँची और 12:30 बजे हमारे पास हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने टाइट शेड्यूल में से वक्त निकाला। ये हमारे पार्टिसिपेंट के लिए एक इनक्रेजमेंट है, ये एक हम आनर है हम सब के लिए कि मिनिस्टर में का कितनी इंटरेस्ट है अपने एजुकेशन के साथ। आपकी बातें यकीनन वो सही हैं। कभी हम भी आपकी तरह इसी तरह से हम भी गुस्से में होते थे, बड़े हमारे जोश था, हमें बड़े वो डिमांड्स होती थी ये हो। हम तो ये चाहते थे कि चाक अच्छी हो और ब्लैक बोर्ड जो है वो साफ़ हो, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को जब लिखें तो वो देख सकें कि वो हम क्या लिख रहे हैं, और हमारी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी हो कि स्टूडेंट उसको कॉपी करें। लेकिन आज हम मल्टीमीडिया स्मार्ट बोर्ड की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात करें, तो चाहिए ज़रूर ये एक फास्ट जनरेशन हमारे पास आई है, उसको हमें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि हम आपके साथ चल सकें। हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे सीनियर्स को आपके साथ चलना, यानी आपके दरमियान एक जनरेशन गैप है, 2 to 3 जनरेशन गैप है। तो आप ऐसे समझो कि मेरे स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है आपके उस सोच को हम समझ सकते हैं। आपने बहुत सी चीज़ें की कि इश्यूज़ के हवाले से कि आपका TAD है, TAD क्योंकि हमने कभी ये नहीं चाहा कि TAD आपको नहीं मिले, लेकिन AG ऑफिस के जो हर्डल्स हैं ये मेरे ख़्याल में सब आप जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरह से, हम चाहते अगर एक तरीका प्रोसीजर हमने डिमांड की थी फना से कि इसको एब्स्ट्रैक्ट पर हमें एक तरीक़ेकार है कि वो अमाउंट हमारे अकाउंट में शिफ्ट की जाए, ताकि अब जाएं तो हम आपको चेक उस वक्त दे दें, आपके सर्टिफिकेट के साथ आपका TAD का चेक भी मैं आपको दे दूँ। ये एक ऑनर है कि हम, लेकिन हमारी मजबूरियाँ हैं, वो हम पर शायद भरोसा नहीं करते। वो कहते नहीं इनके अपना वेंडर नंबर हो और हम वहाँ से ठीक डायरेक्ट ऐसे भेजेंगे, ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टर बैंक सारा पैसा अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लें। तो उनकी बात भी सही है, शायद उनको ऐसा तजुर्बा हुआ हो, वो ज़ाहिर है सिर्फ हम नहीं हैं, इस तरह के TAD के बिल उनके पास हज़ारों किस्म के आते हैं। ये टेक्निकल हर्डल्स हैं जो हमें भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमने उसका हल डिपार्टमेंट से, फाइनेंस से हमारी मीटिंग्स हुई, अपने हमारे जो हमारा डिपार्टमेंट तो उसके फेवर में, लेकिन फाइनेंस ने इसको ख़त्म कर दिया। कुछ जगह पर है मैडम, जैसे हमारे पास अगर वो ग्रांट एंड एड में, जैसे मैं तो कैडेट कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ, वहाँ पर तो 10-20 लाख का चेक हम उसी वक्त काट कर दे देते हैं कि जाएं। अभी अगर रोटी प्लांट जल गया है तो मैं कहता था कि शाम तक पहुँच जाए और ये 20 लाख का चेक है, जबकि यहाँ पर 100 रुपये या 500 के लिए भी हमें 10 कोटेशन लेनी पड़ती है और बाद में AG ऑफिस जाना पड़ता है और इस तरह से। तो ये कोई थोड़ा सा डिफरेंस है। हम चाहते हैं कि इसको यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, थोड़ा सा इनको कोई जैसे हमें AG ऑफिस की गलियों में नहीं घूमना पड़े। लेकिन ये टेक्निकल हैं, वो उन्होंने भी शायद कहीं पर लोगों ने अपने इख्तियारात को गलत जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमसे वो अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती। पहले ये चीज़ें नहीं थी, जैसे जैसे हम कोई गलती करते हैं तो वहाँ उसके अगेंस्ट एक रूल डिज़ाइन हो जाए। जहाँ तक आपने कहा टूर की बात की, ज़रूर होना चाहिए, मैं तो ख़ुद चाहता था, लेकिन आपको शायद याद नहीं हो 12 रबीउल अव्वल को भी आपकी क्लास है मैडम। हमारे लिए आपके लिए हम, क्योंकि कोई भी हमारे पास अभी भी हमारे बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं यानी हमने वो मिस कर दी, यानी वो ऐसे हम चाहते थे कि वो भी होने चाहिए। जैसे आपने लेसन प्लानिंग की बात की, क्लास मैनेजमेंट की बात की, तो ये ज़रूर हमें लेना चाहिए था, या हमें आपको गाइड कर लेते। तो हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत टाइट शेड्यूल है। फिर आपके बाद दूसरे एक हफ़्ते के बाद दूसरा एक बैच आपका आएगा, तो उसमें फिर हम चेंजिंग आपकी सजेशंस, ये फ़ायदा होगा कि वो उनको शायद उसका फ़ायदा हो जाए। तो ये, लेकिन आपको हम, ये आपकी जो कमी ये वक्त के साथ होती, हमें तो किसी ने नहीं पढ़ा, हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्हें भी किसी ने नहीं, वो उन्होंने खुद हमने सीखा, हमने अपने रोल मॉडल टीचर्स को अपने सामने रखा कि हमें मासूम साहब केमिस्ट्री कैसे पढ़ा रहे थे, जब मासूम साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते थे, तो हमने उसको
कॉपी करके हमारे बस वो ट्रेनिंग वही थी कि हम अपने टीचर्स को रोल मॉडल। आपके पास भी बहुत से टीचर रोल मॉडल्स होंगे, वो जो अपने सब्जेक्ट से टॉपिक से नहीं हटते। ये हमारी साइंस वालों में तो स्पेशली हमसे बहुत से स्टूडेंट्स अभी वो हमारे दोस्त भी हैं, तो वो ये कहते थे कि आप केमिस्ट्री के अलावा तो कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि हमें केमिस्ट्री उस 40 मिनट में हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम इवन उनके नाम भी पूछ सकें। तो ये हमारा इशू है। इसमें हमने जो आपको स्टूडेंट्स के साथ जो आपके एफिलेशन या उसके साथ वार्म इफेक्शन है वो बड़ा काउंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर यू हैव ए वार्म इफेक्शन टूवर्ड योर स्टूडेंट्स। अगर आपके ये फीलिंग्स हैं तो यू आर ए गुड टीचर, यू मे बी ए गुड टीचर। अगर नहीं है तो फिर आप क्लास में भी शायद नहीं जाएंगे। आपके वो टूटा हुआ दिल या आपकी अगर कहीं इंटरेस्ट और है, आपके स्टूडेंट के साथ कोई अफेक्शन नहीं, आपके साथ कोई जोश नहीं, कोई जज्बा नहीं, पैशन नहीं, तो आप टीचर शायद अच्छे नहीं बन सके। आपको टाइम की बात की, हमने भी सीखा है। अभी अगर कोई मुझसे पूछे, मैंने अपनी सर्विस लाइफ में कभी भी क्लास में 5 मिनट लेट नहीं किया, चाहे मूसा कॉलेज हो, चाहे डेरा बुक्टी हो, चाहे डिग्री कॉलेज कोयटा हो। हम 5 मिनट पहले अपने क्लासरूम की तरफ मूव कर जाते थे ताकि स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम से बाहर नहीं निकले। टाइम इज़ मैटर। आप अगर ये वक्त हमारे लिए बहुत अहम है, उस स्टूडेंट का 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर दूसरी एक टिप है आपके लिए, अगर आप मेंटली या फिज़िकली फिट नहीं हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आपकी तैयारी नहीं है, देन इट्स ओके। फिर आपको क्लास में नहीं जाना चाहिए, कॉलेज में नहीं चाहिए, रेस्ट करें। आप अपनी उस स्ट्रेस को, अपने डिस्टर्बेंस को वहाँ पर स्टूडेंट को ट्रांसफ़र नहीं करें। ये चीज़ एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपकी तैयारी नहीं है, तो उस दिन क्लास में कभी नहीं जाए। अगर आपके वेल प्लान लेक्चर है तो आप तैयार हों, तो आप देखें उसमें आप इंतज़ार करेंगे कि मेरा टाइम है और मैं जाऊं, ये अपनी नॉलेज जो है ट्रांसफ़र कर दूँ। और उसके अगर आपने अच्छा लेक्चर दिया तो उसकी भी एक पहचान है, आप थकेंगे नहीं, आप फ्रेश हो जाएंगे। उसकी पहचान ये कि जब आप लेक्चर देकर निकले तो आप ऐसे समझे कि मैं फ़्रेश हो गया, आपसे कोई बोझ उतर गया। अगर आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं थक गया हूँ, इट मीन्स मैंने अपना लेक्चर सही डिलीवर नहीं किया। ये वो चीज़ें हम आपसे एक सिर्फ एज ए टीचर में गाइड कराता है। इसके अलावा मैडम खुद बैठी हुई हैं, उन्होंने आपके इश्यूज़ भी सुने। जहाँ तक वो आपकी डिमांड्स हैं वो बिल्कुल इसमें होना चाहिए, यानी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। टीचर्स को न सिर्फ मुआशरे में वो मकाम हो, लेकिन उसकी माली वसाइल भी इतने हो कि वो अपने चीज़ जो है वो अपने जो उसकी सारी तवज्जो जो टीचिंग की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह से आपने बीएस की ट्रेनिंग की बात की है, तो मैडम उसमें खुद शेयर करेंगी कि आपके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बीएस लेवल के टीचिंग ट्रेनिंग भी लॉन्च करने जाए। मैडम के उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, सेक्रेटरी एजुकेशन की इंटरेस्ट है, तो हम इसमें भी बहुत से हम मैनेजमेंट की और टीचिंग की ट्रेनिंग्स भी अरेंज करेंगे। आपकी सजेशन, आपका यहाँ पर आना, आपकी सब वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे टाइम, हम आपसे मिलते रहेंगे। आपके साथ एक हमारा और विज़िट भी होता है, 2-3 महीने के बाद हम फॉलो अप विज़िट भी करते हैं कि आप जो यहाँ से सीख कर गए हैं तो वाकई वहाँ पर आप डिलीवर भी कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू। सबसे आप सबका शुक्रिया मैडम, थैंक यू।